So, as we move ahead in playing with numbers, the next topic is divisibility test. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. We will be using this in several places. First number that we are going to see is 2. 2 किस नंबर्स को डिवाइड कर सकता है ये हमको देखना है. डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि वो किन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है. So starting with 2, the first important thing for divisibility of 2 is at the ones place of any number whichever we are talking about, जो भी हम एग्जाम्पल लेंगे, वंस प्लेस पे उस नंबर के अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी 2, 4, 6, 9, वंस प्लेस पे 9. प्लेसेस हमने पिछले चैप्टर में देखा है. प्लेसेस देखा था. दिस इज वंस, 10, 100, 1000. वंस प्लेस पे हम लोग बात कर रहे हैं. वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8, 2, 4, 0, 2, 4, 6 या 8 अगर है, वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर डिवाइड होगा. यहां पे वंस प्लेस पे 9 है तो ये डिवाइड नहीं होगा. इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सेकेंड देखते हैं. वंस प्लेस इज 4 जो कि इस इन डिजिट्स में से है. देयरफॉर इज डिविजिबल बाय 2. सो अगर ये डिजिट्स वंस प्लेस पे है तो वो 2 से डिवाइड होगा. अगर नहीं है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 2. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 3. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स of the number is divisible by 3, the number will be divisible by 3. इसका मतलब क्या है? अगर एग्जाम्पल लेते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, यहां पे इन डिजिट्स का सम, डिजिट्स क्या है 4, हमारे डिजिट्स क्या है 0 to 9, ये हमारे 10 डिजिट्स है. ये डिजिट्स यूज करके हम नंबर्स बनाते हैं. सो जो भी नंबर है वो नंबर में जो डिजिट्स यूज हुए हैं 4, 3, 7, 3, इनको अगर हम ऐड करते हैं 4 + 3 + 7 + 3, दिस इज 10, 13, 17. सम हो रहा है 17. 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. एक और एग्जांपल लेते हैं. 504 3. Addition of these digits, 5 + 0 + 4 + 3. Sum will be 5 + 4, 9 + 3, 12. 12 is divisible by 3. Therefore 5043 is divisible by 3. यहां पर एडिशन ऑफ द डिजिट्स हो 17, 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है. देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. 5043 इन डिजिट्स का एडिशन है 12. 12 इज डिविजिबल बाय 3. 3 4 इज 12. देयरफॉर 5043 विल बी डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 और बाय 4. 4 से कौन से नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं वो देखने के लिए, इफ द नंबर formed by the last two digits or places that is tens and ones place
is divisible by 4, then the number is divisible by 4. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या? If the number formed by the last two digits or the places, that is tens and ones place. So अगर मैंने नंबर लिया 3, 2, 7, 6, 8, लास्ट टू डिजिट्स यानी कि ये टेंस एंड वंस प्लेस, इसलिए स्पेसिफाई भी किया टेंस एंड वंस प्लेस. 68 ये लास्ट टू डिजिट्स है, ये प्लेसेस पे जो नंबर फॉर्म हो रहा है दैट इज 68. 68 अगर 4 से डिवाइड हो सकता है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. इज 68 डिविजिबल बाय 4? यू कैन चेक इट. अगर नहीं समझ रहा है, ओरली नहीं हो रहा है, तो आप चेक कर सकते हो. 68 4 1s is 4, 28, 4 7s is 28. So 68 divisible है, therefore 3 2 7 6 8 is also divisible by 4. अगर नहीं नंबर वो डिवाइड होने वाला है तो वो पूरा कंप्लीट नंबर डिवाइड नहीं होगा. एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं. 4 2 8 7 1. Last two digits है 71. 71 is not divisible. 71 डिवाइड नहीं होने वाला है. Therefore 71 is not divisible, and therefore this is also not divisible. By 4. That is for 4. अगर लास्ट टू डिजिट्स से जो नंबर बन रहा है, लास्ट टू प्लेसेस से, वो नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल. नेक्स्ट है 5. 5 इज वेरी सिंपल. इफ one's place is 0 और 5. वंस प्लेस पे अगर 0 या 5 आ रहा है तो वो नंबर कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 2407. वंस प्लेस पे 7 है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5. दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं 3705, या तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 17800. दोनों ही नंबर दीज आर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि वंस प्लेस पे 0 या 5 आ रहा है इसके. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी वी आर गोइंग टू सी इज फॉर 6. 6 के लिए, now 6 is a product of two numbers, that is 2 and 3. 2 into 3 is 6. So if the given number is divisible by 2 and 3 both, जो नंबर दिया है वो अगर 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होता है तो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा. अगर 2 से ही हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है तो 6 से नहीं हो सकता, या सिर्फ 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो भी वो 6 से नहीं हो सकता. दोनों से होना जरूरी है. एग्जाम्पल लेके देखते हैं. $43,212. अब इसमें पहले अगर 2 के लिए देखते हैं, यूनिट प्लेस वंस प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए. यहां पर है यूनिट प्लेस पर 2, सो 2 से ये डिवाइड हो सकता है नंबर. सिंस
ones place digit is 2, 43,212 is divisible by 2. 2 से तो डिवाइड हो रहा है, 3 के लिए भी चेक करना जरूरी है. सो फॉर 3 की डिविजिबिलिटी हमने देखा था दी सम ऑफ द डिजिट्स. सम ऑफ द डिजिट्स देखते हैं 4 + 3 + 2 + 1 + 2, 4 + 3 5, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10 + 2 12. 12 3 से डिवाइड होता है, 3 4 is 12. Therefore ये सम डिवाइड हो सकता है. सो 43,212 is also divisible by 3. अब जो नंबर है 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा. 43,212 is also divisible by 6. Since it is divisible by 2 and 3 both. एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं 3,404. Ones place digit is 4. Therefore 3,404 is divisible by 2. सेकेंड 3 से देखना है, 2 से है, डिविजिबल है. सम ऑफ द डिजिट्स 3 + 4 + 0 + 4, 7 + 4 11. 11 is not divisible by 3. Therefore 3,404 is not divisible by 3. अब यहां पर 2 से डिवाइड हो रहा है 3,404, पर 3 से नहीं हो रहा है तो 3,404 6 से भी डिवाइड नहीं हो सकता. नेक्स्ट डिविजिबिलिटी इज फॉर 7. 7 के स्टेटमेंट पहले लिखते हैं. स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल के थ्रू हम उसको समझेंगे. इफ द डिफरेंस बिटवीन twice its last digit and the remaining or the number formed by its remaining digits is either 0 or divisible by 7. जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसको ब्रेक करके एग्जाम्पल लेते हैं. नंबर इज 4963. इसमें हमें यहां बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस इट्स लास्ट डिजिट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स रिमेनिंग डिजिट. लास्ट डिजिट है हमारा लास्ट डिजिट इज 3. सो 3 इसका 2 टाइम्स यानी कि 3 × 2 6. ये सब्सट्रैक्ट करना है. डिफरेंस बोला है ट्वाइस द लास्ट डिजिट. ट्वाइस द लास्ट डिजिट इज 6. रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग इज
लास्ट डिजिट हटा दिए तो जो बच रहा है 496। 496 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। सो डिफरेंस हम ले रहे हैं 496 माइनस 6 दैट इज 490। नाउ अब ये यहां पर हम वापस से ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं जो प्रोसेस यहां पे हमने की है, लास्ट डिजिट का डबल करके उसको वापस से सब्ट्रैक्ट किया, बट जीरो ही है, जीरो सब्ट्रैक्ट होगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन डायरेक्टली चेक फॉर दिस 49 comes in 7 table, 7 7 is 49, so 7 70 is 490, so this is divisible by 7, therefore 490 divisible है इसलिए 4963 is also divisible by 7। एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे लास्ट डिजिट है, रिमेनिंग ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा ताकि हमको समझ में आए, आप लोगों को इजी हो उसको समझने के लिए। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 1, सो 3 4 7 ये है बचा हुआ नंबर, रिमेनिंग डिजिट्स, और 1 का डबल होता है 2, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो वी गेट 345। अब सेम प्रोसेस करते हैं, लास्ट डिजिट है 5, सो 3 4 माइनस 5 का डबल है 10, सो ये 24। 24 7 से डिवाइड नहीं होता है, देयरफॉर 3471 is not divisible by 7। Next divisibility we are going to see is for 8। Now जैसे हमने देखा था 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो अगर 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। हियर लास्ट 3 डिजिट्स अगर है जो डिवाइड हो सकते हैं 8 से तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 प्लेसेस हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, यहाँ पे जो नंबर फॉर्म है हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ये नंबर जो फॉर्म हो रहा है ये अगर 8 से डिवाइड हो सकता है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। 8 यहाँ पे है 840 8 से डिवाइड हो सकता है क्या, हम ओरली चेक कर सकते हैं या आपको चाहिए तो रफ वर्क में चेक कर लीजिए। 8 1 is 8, 8 0 and 8 5 is 40, so 105, 8 into 105 is 840, so ये डिवाइड हो सकता है, therefore complete number will be divisible by 8। एट 40 डिविजिबल है, therefore complete number 487280 is also divisible by 8। यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स है 818, 100 टेंस एंड वन स्पेस, यहाँ पे 818 डिवाइड हो सकता है क्या 8 से, चेक कर लेते हैं। 8 1 is 8, this is 1, so 0 था, and then 8 2 is 16, remainder is 2। ये 818 डिवाइड नहीं हो रहा है 8 से, is not divisible by 8, therefore complete number 4832818 is not divisible by 8। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 9। सिंपल है, जैसे 3 का था, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। सेम चीज यहाँ पर सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो इफ सम ऑफ द डिजिट्स
And if sum of the digits is divisible by 9, the complete number will be divisible by 9. (417) के लिए अगर चेक करें, 4 plus 1 plus 7, that is 4 plus 1 5 plus 7 is 12. 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, therefore 407 is not divisible. 12 is not divisible by 9, therefore 417 is not divisible by 9. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. (3 2 5 8). Sum of the digits 3 plus 2 plus 5 plus 8 is 5 10 18. 18 comes in the table of 9. 18 is divisible, therefore since sum of the digits 18 is divisible by 9, the complete number 3258 is also divisible by 9. Next है divisibility of 10. If one's place digit is 0, then only the number will be divisible by 10. वंस प्लेस डिजिट हमेशा 0 अगर होता है तो ही वो नंबर 10 से डिवाइड होगा, लाइक 1 3 0 5 is not divisible. And 7 3 8 5 0. One's place digit यहाँ पर है 0, therefore it is divisible by 10. Last divisibility we are going to see here is of 11. If the difference between the sum of the digits at odd places, sum of the digits at odd places and sum of the digits of even places, उनका डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल आ रहा है, यानी मल्टीपल 11 से डिवाइड हो सकता है, तो नंबर डिवाइड हो जाएगा 11 से. लेट्स सी दी एग्जांपल्स. पहले तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस. तो ऑड प्लेसेस अगर हम देखें, this is 1 3, place 1 place 3 and place 5, ये हो गए ऑड, तो इनका सम ले लेंगे. ऑड प्लेसेस है, ठीक है, ऑड नंबर्स नहीं है. 9 plus 5 plus 9, इसका सम है 9 plus 5 14, 14 plus 9 23. एंड इवन प्लेसेस, ये है इवन प्लेसेस. 1 plus 0 is 1. तो हमने सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस ले लिया, ये सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस ले लिया, ये इनका डिफरेंस लेना है. 23 minus 22, 23 minus 1 सॉरी इक्वल्स टू 22. 22 ये 11 का मल्टीपल है. सो वापस से कंप्लीट पढ़ते हैं. इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, वो डिफरेंस अगर 0 है या 11 का मल्टीपल है, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय
11। तो यहाँ पे 22 है जो 11 का मल्टीपल है, therefore this is also divisible by 11। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन सी है, ये और ये। सो 4 + 2 + 8 दैट इज 14। इवन प्लेसेस हैं ये और ये, 3 + 7 = 10। इनका डिफरेंस 14 - 10 = 4। 4 0 नहीं है, neither it is the multiple of 11, therefore this is not divisible by 11।